नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा की सीरीज चल रही थी जिसका ये तीसरा वीडियो है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट आ चुका है जिसमें 50-50 क्वेश्चन थे और ये थर्ड पार्ट है, ठीक है, जिसमें कुछ की पॉइंट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसरे हिंद ये क्या थी? ये मेडल था। कैसरे हिंद जो मेडल था ये राजा रवि वर्मा को कब प्राप्त हुआ है और किसके द्वारा प्राप्त हुआ ये पूछा जा रहा है, ठीक है। कैसरे हिंद मेडल रवि वर्मा को कब प्राप्त हुआ है पूछा जाता है, तो 1904 में। और किसके द्वारा? तो ब्रिटिश द्वारा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यथार्थवादी, ये थोड़ा गलत लिख गया है। यथार्थवादी, यथार्थवादी, ठीक है। इन्हें किस यथार्थवादी कलाकारों की श्रेणी में रखा जाता है? जो रवि वर्मा है वो किन कलाकारों की श्रेणी में रखे जाते हैं? तो यथार्थवादी श्रेणी में रखे जाते हैं, ठीक है। यथार्थवादी श्रेणी के कलाकारों में इनकी ये रखे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप, इन्होंने महाराणा प्रताप नाम से पेंटिंग बनाई है। इनकी जो पेंटिंग का वो है टाइटल, शीर्षक, वो क्या है? महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप की जो पेंटिंग है वो कैसी, कब बनी? पहली बात तो ये ऑयल पेंटिंग है, ठीक है, और 1901 में बनी है। महाराणा प्रताप की जो पेंटिंग है वो कब बनी है? 1901 में, और ऑयल पेंटिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो राजा रवि वर्मा के द्वारा जो महाराणा प्रताप की पेंटिंग बनाई गई है, मतलब जो मूल पेंटिंग है, ठीक है, जो मूल पेंटिंग बनाई गई है इनकी महाराणा प्रताप की, जिसको राजा रवि वर्मा ने बनाया है, वो कहाँ पे रखी है? तो उदयपुर के शंभू निवास पैलेस में रखी है, ठीक है। और ये है कहाँ पे? ये है राजस्थान में, और ये महाराणा के संग्रह में है। मतलब महाराणा प्रताप का जो संग्रह है वहीं पर ये उनकी महाराणा प्रताप की पेंटिंग रखी, जिसे किसने बनाया? राजा रवि वर्मा ने। तो इसमें ये पूछा जाता है, एक तो ये पूछा जाता है कि सीधे सीधे पूछ लिया जाता है किसने बनाई, तो इन्होंने बनाई। और कब बनाई है? तो 1901 में बनाई है। और किस विधा में बनाई है? तो ऑयल पेंटिंग है। और ये संग्रह कहाँ पे है? तो संग्रह कहाँ पे है? उदयपुर के शंभू पैलेस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनके चित्रों में कलर का पूछा जा रहा है। इनके चित्रों में कैसे कलर का प्रयोग हुआ? तो इनके चित्रों में हल्के रंगों का प्रयोग का पता चल ही नहीं चल, मतलब ये किसने कही है? ये लाइंस है एक, ठीक है, कि इनके चित्रों में इतने हल्के रंगों का प्रयोग किया गया है कि पता ही नहीं चलता कि विषय क्या है, ठीक है। और इनके विषय कैसे थे? राज दरबार, हवेली और राजघराने तक ही सीमित थे। ये जो लाइन है ये किसने कही है? आनंद कुमार स्वामी ने कही। और किसके विषय में कही है? तो रवि वर्मा के विषय में कही, कि रवि वर्मा के जो चित्र है वो इतने हल्के रंगों का इन्होंने प्रयोग किया कि पता ही नहीं चलता कि विषय क्या है। और इनके जो विषय भी हैं, मतलब उन्होंने इनको ये बताया कि वो सिर्फ राजघराने तक ही सीमित थे। आनंद कुमार स्वामी वैसे भी इनकी आलोचना करते हैं। इनको नाटकी, कैसा कहते हैं? नाटकी चित्रकार कहते हैं। इन्होंने इसको क्या कहा है? नाटकी चित्रकार। ये किसने कहा है? कटु आलोचना की आनंद कुमार स्वामी ने, और नाटकीय चित्रकार भी कहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आनंद कुमार स्वामी होगा। चलिए आगे क्या है? काव्यात्मक जो काव्यात्मक का अभाव, ये किसने कहा है? कि रवि वर्मा की जो चित्र है, रवि वर्मा के चित्र में काव्यात्मकता का अभाव है। ये किसने कहा? ईवी हैवल ने कहा है, ठीक है, कि रवि वर्मा के चित्र में काव्यात्मकता का अभाव है। ये किसने कहा है? ये कहा है ईवी हैवल ने। अब मैं अपने हृदय मस्तिष्क से रंगों को मिलाता हूँ, ये अगर लाइन कोटेशन में आ जाए और पूछे कि ये किसने कहा है, तो ये किसने कहा है? रवि वर्मा ने, कि मैं अपने हृदय और मस्तिष्क से रंगों को मिलाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम स्वर्ग और नरक के दृश्यों का चित्रण। सर्वप्रथम स्वर्ग और नरक के जो दृश्य हैं उनका जो चित्रण किया गया, जैसे दिखाया गया स्वर्ग में अप्सराएं हैं और स्वर्ग में सारे ऐशो आराम है, और नरक में दिखाया गया है कि खूब लौ जैसी जल रही है। इस तरह के जो दृश्य हैं, मतलब स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा, इस तरह के जो दृश्यों का वर्णन चित्रण के माध्यम से किया है, तो सर्वप्रथम किसने किया है? तो वो किया है रवि वर्मा ने, ठीक है। ये रवि वर्मा के ही पॉइंट्स चल रहे हैं तो सब रवि वर्मा ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रिंट मेकिंग कलाकार थे, ठीक है। ये कैसे कलाकार थे? प्रिंट मेकिंग कलाकार थे, पोस्टर कलाकार थे, ठीक है। इनका जो पहला जो पौराणिक चित्र था, ये भी पूछा जाता है कि प्रथम पौराणिक चित्र कौन था? तो शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र। कौन सा था?
जो शकुंतला का दुष्यंत के नाम जो पत्र था वो पहला इनका पौराणिक चित्र था। आगे देखते हैं। 1873 में ड्यूक ऑफ बर्गिंघम ने राजा रवि वर्मा के चित्र खरीदे थे। तो ये पूछा जाता है कि 1873 में जो ड्यूक ऑफ बर्गिंघम थे उन्होंने किसके चित्र खरीदे थे? तो किसके खरीदे थे? राजा रवि वर्मा के। ठीक है, 1873 में इनकी प्रथम प्रदर्शनी कहाँ लगी थी? मद्रास में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इनके गुरु के विषय में बात हो जाती है कि इन्होंने किससे किससे क्या क्या सीखा। तो जो इनके जो प्रथम गुरु थे, ये कौन थे? इनके जो प्रथम गुरु थे, प्रथम गुरु या आरंभिक गुरु, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कौन थे? अल्लागिरी। ये कहाँ के थे? अल्लागिरी मदुरई। ठीक है। फिर उसके बाद इनके जो दूसरे थे वो थे रामास्वामी नायंकर। तंजौर राज्य की चित्रकार से इन्होंने क्या सीखा था? जल रंग की। ठीक है। और इन्हीं से इन्होंने तंजौर शैली में भी चित्र सीखे थे। तंजौर जो कला थी, दोनों तंजौर जो शैली थी, इन दोनों से ही इन्होंने सीखी थी। ठीक है। उसके बाद आते हैं थियोडोर जेंसन। मतलब पहली बार जो इनका चित्र से वो हुआ था, कनेक्शन हुआ था, वो इन्हीं दोनों गुरुओं के द्वारा हुआ था। वैसे इनके मामा का भी इनके ऊपर प्रभाव था। किसका प्रभाव था? इनके मामा का प्रभाव था। चलिए आगे देखते हैं। थियोडोर जो जेंसन है ये कहाँ के थे? डच थे। पहली बात तो यूरोपी थे, लेकिन पर्टिकुलर कहाँ के थे? तो डच थे। इनसे इन्होंने कौन सी शैली सीखी थी? तो इन्होंने तैल रंग सीखा था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चित्रकार रवि वर्मा ने तैल रंग की जो विधि थी वो किससे सीखी थी? तो डच या यूरोपी थियोडोर जेंसन से सीखी थी। चलिए फिर क्या आता है? विदेशी पद्धति के प्रथम चित्रकार। हाँ, ये पूछा जाता है कि भारत कौन से प्रथम चित्रकार है, जो भारतीय चित्रकार है जिन्होंने पहली बार विदेशी पद्धति के माध्यम में चित्र बनाए। तो कौन है? रवि वर्मा है। रवि वर्मा। रवि वर्मा को संरक्षण कहाँ मिला था? तो इनको मिला था त्रावणकोर के महाराज अय्यलम तिरुनल ने किया था। अय्यलम तिरुनल राजा थे जो कहाँ के थे? त्रावणकोर के थे। उन्होंने इन्हें क्या दिया था? संरक्षण दिया था। इसलिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रवि वर्मा किस जगह से मतलब बिलोंग करते थे? तो कहाँ से थे? ये त्रावणकोर राज्य के थे। ठीक है। रवि वर्मा को प्रोत्साहित किसने किया था? एडगर थर्स्टन ने। मतलब चित्रकारी करने के लिए किसने प्रोत्साहित किया था? तो एडगर थर्स्टन थे जिन्होंने रवि वर्मा को चित्रकारी करने के लिए प्रोत्साहित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रवि वर्मा को पश्चिमी कला आंदोलन, ठीक है, कौन सा पश्चिमी कला आंदोलन था जिससे ये वो थे, प्रेरित थे? ठीक है। तो कौन था? नौशेड़ीवाद या नियो क्लासिज्म ने अपनी कृतियां रचना के लिए प्रेरित किया था। इनकी जो कृतियां थी उन्होंने इनको अपनी चित्रकला के लिए प्रेरित किया था। ये जो था नौशेड़ीवाद या न्यू क्लासिज्म ने इन्हें अपनी कृतियां रचित मतलब बनाने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है। पश्चिमी कला आंदोलन कौन सा था जिसने इनको प्रेरित किया था? तो यही था, नौशेड़ीवाद या न्यू क्लासिज्म। चलिए आगे देखते हैं। रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव किसने दिया था? यह भी पूछा जाता है कि भारतीय पौराणिक कथाएं को तो बनाओ और यूरोपीय कला को भी संयोजित करो। ये सुझाव इन्हें किसने दिया था? तो लॉर्ड नेपियर ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड नेपियर ने। चलिए आगे देखते हैं। अब इनकी फैमिली के विषय में देख लेते हैं कि इनकी माँ कौन थी। ठीक है, अभी तक वैसे पूछा नहीं गया है लेकिन देख लेते हैं। ठीक है, इनकी माँ का नाम उमा अम्बाबाई था जो कि कवित्री और लेखिका थी। ठीक है, कवित्री थी और लेखिका थी। इनकी किताब कौन सी है? पार्वती स्वयंवरम। इनके पिता कौन थे? एजुमवील नीलकंठ थे। इनकी बहन थी मंगलाबाई जो सभी चित्रकार थी। ठीक है। इनके जो भाई थे सी राजा राजवर्मा। इनके दो भाई थे। वैसे भाई कितने थे इनके? दो भाई थे, लेकिन एक भाई का ही वर्णन है क्योंकि चित्रकारी से थे। ठीक है। तो सी राजा राजवर्मा इनके जो भाई थे वो आउटडोर पेंटर थे। ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं। इनकी माँ थी उमा अम्बाबाई जो कि एक कवित्री और लेखिका थी। किताब इनकी थी पार्वती स्वयंवरम। पिता इनके थे एजुम वील नीलकंठ। इनकी बहन थी मंगलाबाई जो कि एक सभी चित्रकार थी। उसके बाद इनके भाई थे सी राजा राजवर्मा जो कि आउटडोर पेंटर थे। चलिए आगे देखते हैं। इनकी पत्नी कौन थी? इनकी जो शादी हुई थी वो कब हुई थी? 1866 में। 18 वर्ष की आयु में मवेलिकारा एक शाही घराना था। ठीक है, जिसमें इनकी 12 वर्ष की भगीरथी बाई से इनका विवाह हुआ था। तो पत्नी पूछा जा सकता है किस राजघराने से थी? तो किससे थी?
मवेलिक्कारा से। और इनका विवाह कब किससे हुआ था? तो भगीरथी बाई से हुआ था। इनकी संतानें कुल कितनी थी? तो 5 इनकी संतानें थी, जिसमें 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके प्रमुख चित्र देख लेते हैं, ठीक है। इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? पहले तो इन्होंने जो अभिज्ञान शकुंतलम पे बनाए हैं चित्र, शकुंतला और दुष्यंत से रिलेटेड, उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक चित्र कौन सा बनाया है? शकुंतला वियोग, एक तो ये हो गया। दूसरा इन्होंने कौन सा बनाया? इनका ये दूसरा वाला बहुत फेमस है, शकुंतला लुक ऑफ लव। शकुंतला पैर से कांटा निकालने के बहाने पीछे मुड़कर राजा दुष्यंत को देख रही हैं, ठीक है। ये कब बना है? तो ये बना 1895 में। और किस पे बना है? तो कैनवास पे बना है और तैल रंग में बना है। और ये रखा कहाँ है? तो चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछा जा चुका है कई तरीके से। कहीं पे ये पूछा गया ये किस पर बना है? तो कैनवास पे बना है। कहीं ये पूछा गया है कि किस उस विधा में बना है? तो ऑयल पेंट में बना है। कब बना है? तो 1895 में बना है। संग्रह कहाँ है? तो चित्रा आर्ट गैलरी में संग्रह है। और ये भी पूछा गया है कि ये शकुंतला पैर से कांटा, मतलब ऑप्शन दिए और उसमें ये पूछा गया, तो यही सही है, ठीक है ऑप्शन। शकुंतला पैर से कांटा निकालने के बहाने पीछे मुड़कर राजा दुष्यंत को देख रही है। फिर क्या है? तीसरा क्या है? शकुंतला कमल के पत्र पर प्रेम लिखती हुई। शकुंतला कमल का जो पत्र है उस पर प्रेम पत्र लिखती हुई दुष्यंत के नाम, ठीक है। तो ये 3 इनके इस तरह के चित्र हैं, मतलब शकुंतला और दुष्यंत से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका ये हंस दमयंती, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑयल पेंटिंग है, ठीक है। राजकुमारी दमयंती का शाही हंस से बात करते हुए प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। मद्रास फाइन आर्ट प्रदर्शनी में पहली बार दिखाया गया था। और हाँ, ये बना किस पे है? तो महाभारत में एक नल दमयंती की कहानी है, नल दमयंती कथा है, ठीक है, कथा, उस पर ही ये बना है, ठीक है। उस पर ही ये हंस दमयंती का चित्र बना है। तो ये इसको पहली बार कहाँ पे दिखाया गया था? ये पूछा जाता है। तो मद्रास फाइन आर्ट प्रदर्शनी में पहली बार दिखाया गया था। और ये कहाँ पे संग्रह? चित्रा आर्ट गैलरी में। और चित्रा आर्ट गैलरी में वो भी संग्रह है जिसमें कि शकुंतला पीछे मुंह करके देखती हुई, ठीक है। फिर इनका ये तो हो गया हंस दमयंती। और ये कहाँ पे है चित्रा आर्ट गैलरी? तो कहाँ है? त्रिवेंद्रम में। चलो आगे देखते हैं। महाराष्ट्रियन वोमेन, इन्होंने इनको तैल चित्रण किया। तो महाराष्ट्रियन जो वोमेन है उनकी इन्होंने ड्रेस वैसे ही दिखाई जैसे वो लोग साड़ी पहनती हैं, उस तरह से, ठीक है। ये कहाँ पे? बस इसका यही पूछते हैं किस उस विधा में है? तो ये तैल रंग में है। और ये कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कहाँ पर रखा हुआ है? संग्रह पूछा गया है इसका, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेडी इन मूनलाइट, लेडी इन मूनलाइट ये किस विधा में है? तो ऑयल पेंटिंग है। रखी कहाँ पे है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखी है, ठीक है, लेडी इन मूनलाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 6 नंबर पे ए वोमेन, एक मिनट, चलिए देख लेते हैं। 5 लेडी इन मूनलाइट ऑयल पेंटिंग है। रखी कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अब देखते हैं 6 नंबर को। ये कहाँ पे है? ए वोमेन होल्डिंग ए फ्रूट, मतलब एक औरत जो कि हाथ में फ्रूट्स लिए है। वो किस में बनी है? ऑयल पेंटिंग है। और रखी कहाँ पे? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। फिर है नायर महिला जो अपने बालों में चमेली की लट गूंथते हुए, इस पर के लिए इन्हें स्वर्ण पदक मिला था। ये पूछा गया है कौन सी पेंटिंग है जिसके लिए इन्हें स्वर्ण पदक मिला था? तो किसके लिए मिला था? नायर महिला जो अपने बालों में चमेली की लट को ऐसे गूंथ रही है, तो उससे क्या, उस चित्र को इनको क्या मिला था? स्वर्ण पदक मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन्यासी के रूप में अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा से मिलते हुए, ये भी इन्हीं का चित्र है। उर्वशी पुरुरवा की पहली मुलाकात, ये भी इन्हीं का चित्र है। आगे देखते हैं। रावण के साथ सीता हरण के वक्त जटायु का संघर्ष, ठीक है, ये भी किसका है? राजा रवि वर्मा का है। हरिश्चंद्र और तारामती, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद सारे होने चाहिए चित्र, कभी कभी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इन कुछ ऐसे फेमस हैं जिनके सारे ही चित्र याद होने चाहिए। हरिश्चंद्र, और आप अगर 2-3 बार इसे सॉल्व कर लेंगे, 2-3 बार इसे देख लेंगे वीडियो को, तो आपको वैसे याद हो जाएगा, ठीक है। हरिश्चंद्र और तारामती ये किस विधा में है? तो ये ओलियोग्राफ है, मतलब प्रिंट किया गया है, प्रिंटिंग है, ठीक है। ये कब हुआ है?
1898 में शमशान घाट पर हरिश्चंद्र उनकी पत्नी तारामती से साथ में, ठीक है। तो ये किसका चित्र है? ये रवि वर्मा का है। सब ये रवि वर्मा के ही पॉइंट्स चल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। राजा राम समुद्र का मदमर्दन करते हुए कैनवास पर है, तैली रंग है, और संग्रह कहाँ पे है? चित्रशाला, मैसूर, कर्नाटक में। तो संग्रह याद करने पड़ेंगे क्योंकि हर पेंटिंग अलग अलग जगह संग्रहित है। चलिए आगे देखते हैं। गैलेक्सी ऑफ म्यूजियम्स, संगीतकारों की विशिष्ट मंडली। संगीतकारों की विशिष्ट मंडली, ये किसका है? ये है रवि वर्मा का। वासुदेव और देवकी की रिहाई, ओलियोग्राफ है, ये रवि वर्मा का। अभिमन्यु वध, ओलियोग्राफ है, रवि वर्मा का। इनके अन्य चित्र हैं, वो तो फेमस चित्र थे, इनके ये अन्य चित्र हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। रामा पंचायत, पंचावतन, ठीक है। कृष्णा, शिवाजी, मीराबाई पूछा गया है, ठीक है। अष्टवक्र, शंकराचार्य, भानुमति, द्रौपदी वस्त्रहरण, भीष्म, अर्जुन और सुभद्रा, वो जो देखा गया था ना कि भेष बदल के सुभद्रा से मिलने जाते, ये वही है। विश्वामित्र, जटायु, प्रणय रथ जोड़े, ये पूछा गया। प्रणय रथ जोड़े और गंगावतरण दोनों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं। शांतनु एवं मृत्युस्य गंधा, रावण और जटायु, ये भी जटायु का संघर्ष, ठीक है। दूत के रूप में कृष्ण, कुलीन महिलाएं, भारतीय फल विक्रेता, इंद्रजीत पर विजय और भिक्षाटन, ये सब किसकी हैं? ये सब रवि वर्मा की हैं, ठीक है। ये किसकी हैं? रवि वर्मा की हैं। चलिए आगे देखते हैं। विश्व की सबसे महंगी साड़ी, ठीक है। विश्व की सबसे महंगी साड़ी जो कि कीमती 12 तरह के रत्नों व धातुओं से जड़ी हुई, जिसकी कीमत कितनी थी? 40 लाख रुपए है। ये किस चित्रकार की नकल से सुसज्जित है? तो ये है रवि वर्मा की, ठीक है। ये किसकी उससे सुसज्जित थी? तो ये है रवि वर्मा की। चलिए आगे देखते हैं। इनकी जो रंग रसिया मूवी है, इनके ऊपर रंग रसिया एक फिल्म बनी है, ठीक है। तो उसको देखते हैं। इसको क्या नाम दिया गया? कलर ऑफ पैशंस। तो ये कब बनी थी? ये बनी थी 2008 में। कब बनी थी? 2008 में। और इसको क्या हुआ था कि एक बार इसको फिर से देखते हैं। देखिए 2008 में ये बन तो गई थी, ठीक है। लंदन फिल्म फेस्टिवल में इस प्रदर्शित भी हो गई थी। भारत में क्योंकि सेंसरशिप और बोर्ड दृश्यों के कारण, ठीक है, इसमें बोर्ड दृश्य दिखाए गए थे, जिसके कारण भारत में रिलीज पे पाबंदी लग गई थी। तो ये क्या हुआ था कि लंदन में ये लंदन फिल्म फेस्टिवल में इसको प्रदर्शित किया गया था, ठीक है। भारत में ये कब प्रदर्शित हुई? तो भारत में ये प्रदर्शित हुई 7 नवंबर को। कब प्रदर्शित हुई? 7 नवंबर को। 19 चलिए आगे देखते हैं। 19वीं सदी के चित्रकार राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। पूछा गया है कई बार कि इसके वो कौन है, निर्देशक कौन है? तो निर्देशक कौन है? केतन मेहता है। कलाकार इसमें कौन है? राजा रवि वर्मा कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? रंजीत हुड्डा बने हैं। रंजीत देसाई जो हैं उनके उपन्यास पर ये आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस चित्रकार के जो चित्र वो थे वो रंगमंच से युक्त थे? कौन सा ऐसा चित्रकार था जिसके जो चित्र थे वो रंगमंच पे आधारित थे? तो कौन था? किसके चित्रमंच थे जो रंगमंच पे आधारित थे? तो वो थे राजा रवि वर्मा। कौन थे? राजा रवि वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन नाटक मंडलियों से इन्होंने प्रेरणा ली थी? तो इन्होंने देखिए पारसी नाटक मंडली से प्रेरणा ली थी। देख लीजिए यहाँ से, एक मिनट। इनके जो चित्र, कौन सा चित्रकार है जिसके चित्र रंगमंच से जुड़े थे? रंगमंच से जुड़े थे। तो किसके जुड़े थे? राजा रवि वर्मा के। किस नाटक मंडलियों में राजा रवि वर्मा ने प्रेरणा ली थी? तो किससे ली थी? पारसी नाटक मंडली और महाराष्ट्री भी, ठीक है। महाराष्ट्री से भी इन्होंने प्रेरणा ली थी। 1873 में वियना कला प्रदर्शन में इनकी जो प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बने थे, ठीक है। इसको सही से देखिए कि जो वियना में जो कला सम्मेलन हुआ था, यहाँ से देखते हैं इसको। 1873 में वियना कला सम्मेलन में
प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार थे। पहली बार एक तो कला सम्मेलन हुआ था और उसमें क्या हुआ था, पहली बार किसी भारतीय को पुरस्कार मिला था। चलिए आगे देखते हैं वो कौन थे, रवि वर्मा। 8 अक्टूबर को लंदन में इनकी जो चित्र नीलामी हुई थी, ठीक है, 8 अक्टूबर को लंदन में इनके जो चित्रों की नीलामी हुई थी, कब हुई थी, तो 1996 में हुई थी। 8 अक्टूबर 1996 को लंदन में इनके चित्र की नीलामी हुई थी। किसके चित्र की नीलामी हुई थी, बस सीधे सीधे यही पूछेंगे, किसके चित्र की नीलामी हुई थी, तो राजा रवि वर्मा के। चलिए आगे देखते हैं, ए वुमेन इन व्हाइट साड़ी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ए वुमेन इन व्हाइट साड़ी ये कितने में बिका था, तो ये कितने में बिका था, ये बिका था 31,50,000 में, ठीक है। ए वुमेन इन व्हाइट साड़ी चित्र था, ये कितने में बिका था, 21,50,000 में, ठीक है। और इनके जो 8 अक्टूबर 1996 में लंदन में जो चित्र नीलामी में किसके चित्र बिके थे, तो राजा रवि वर्मा के बिके थे। 2013 में बुध ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम, 2013 में बुध ग्रह है जो, जैसे ये यही है ना, मंगल बुध बृहस्पति, ये सारे ग्रह जो हैं उन्हीं में से जो बुध ग्रह है, ठीक है, उस ग्रह पर 2013 में एक क्रेटर को क्रेटर वर्मा नाम कर दिया गया है। किसके नाम पे, राजा रवि वर्मा के नाम पे, ठीक है। चलिए तो ये वाला एक और देख लेते हैं, हाँ ये वाला, ये एक साड़ी बनाई गई है, ठीक है, इसको फिर से देख लेते हैं। एक साड़ी बनाई गई है जो विश्व की सबसे महंगी साड़ी है, जो कि 12 तरह के रत्न उसमें लगे, 12 रत्न, ठीक है, और धातु में 12 रत्न और धातु में, रत्न और धातु मिला के 12 लगे, ठीक है, जिसकी कीमत कितनी है, 40 लाख रुपए है। कितनी है, 40 लाख रुपए है। वो किस चित्रकार के चित्रों की नकल से सुसज्जित है, मतलब उसमें क्या किया गया है, जो पूरी प्रिंट हुई है वो किसके चित्रों की हुई है, राजा रवि वर्मा की हुई है, बस यही पूछ रहा था। चलिए तो ये आपके 3 राजा रवि वर्मा से रिलेटेड 3 पार्ट में ये सीरीज आई है, तो आप जाकर इसके देख लीजिए। इसे देखने के बाद आपको टीजीटी पीजीटी में राजा रवि वर्मा से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आपका गलत नहीं होगा। चलिए धन्यवाद।